नमस्कार। मैं रवीश कुमार। दोस्तों, इस देश में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर आप हंसते भी हैं और सोचते भी हैं, क्योंकि हंसी उस व्यवस्था पर आती है जिसने हमें इस स्थिति तक पहुंचाया है, और सोच उस वक्त पर आती है जब समझ आता है कि जो निर्णय कागज पर लिखे जाते हैं वही हमारे बुढ़ापे, हमारी थाली और हमारी नींद तक को तय करते हैं। आज की यह चर्चा उन लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए है जो रोज रोज की अफवाहों, आदेशों और उम्मीदों के बीच जीते हैं। आज हम जिन मुद्दों को लेकर बात करेंगे वो सीधे आपकी जेब, आपकी पेंशन और आपके भविष्य से जुड़े हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं इन्हें सिर्फ आदेशों की तरह नहीं पढ़ रहा। मैं चाहता हूं कि आप हर पंक्ति को महसूस करें, क्योंकि पेंशन, वेतन आयोग, महंगाई भत्ता ये सब सिर्फ आंकड़े नहीं होते। ये उस इंसान की जिंदगी का हिस्सा है जिसने इस देश को बनाने में अपना जीवन खपा दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस नए नियम की जिसके तहत पेंशन मंत्रालय ने यह साफ कहा है कि अब बैंक पासबुक पर पीपीओ नंबर दर्ज करना जरूरी होगा। सुनने में यह बात बहुत मामूली लगती है, जैसे किसी कागज पर कोई और नंबर जोड़ दिया गया हो। लेकिन सोचिए, जब एक बुजुर्ग पेंशन धारक किसी बैंक की लाइन में खड़ा होता है, उसके पास दस्तावेजें खो चुके होते हैं, पीपीओ कॉपी कहीं रखी रह जाती है, तब यही एक छोटा सा नंबर उसकी पूरी पेंशन की डोर बन जाता है। हमारे यहाँ अक्सर यही होता है। जिन लोगों ने पूरी जिंदगी नौकरी करके पसीना बहाकर इस व्यवस्था को ताकत दी, वही लोग रिटायर होने के बाद सबसे ज्यादा परेशानियों से जूझते हैं। बैंक की खिड़की पर फाइल से लेकर छोटे से छोटे काम के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब अगर पीपीओ नंबर पासबुक पर दर्ज हो जाएगा तो कई समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन साथ ही एक और सवाल खड़ा होता है, क्या बैंककर्मी हर पेंशन धारक की पासबुक पर इसे सही से दर्ज करेंगे, या फिर वही पुरानी ढिलाई यहाँ भी जारी रहेगी? इस व्यवस्था के लागू होने के बाद एक उम्मीद है कि बुजुर्ग पेंशन धारक बेवजह की दौड़ भाग से बचेंगे, लेकिन व्यवस्था पर विश्वास करना मुश्किल है। जब तक इसे हर स्तर पर लागू न किया जाए तब तक इसका फायदा अधूरा ही रहेगा। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो हर पेंशन धारक को भीतर तक खाता है, कम्यूटेशन। यानी जब आपने रिटायरमेंट के वक्त अपनी पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त ले लिया हो। नियम कहते हैं कि 15 साल बाद यह कटौती बंद हो जानी चाहिए, लेकिन शिकायतें ये कहती हैं कि कई लोगों की पेंशन से कटौती 15 साल के बाद भी जारी रहती है। सोचिए, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपकी दवाइयों का खर्च बढ़ चुका है, और तब भी आपकी पेंशन से कटौती हो रही है, और फिर आपको बताया जाता है कि जाइए, यहाँ शिकायत दर्ज करिए, वहाँ आवेदन लिखिए, उसके बाद रिमाइंडर भेजिए। सरकार कहती है कि अब आप सीपीएम ग्राम पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। सुनने में ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हर पेंशन धारक ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करना जानता है? जो लोग अपने पूरे जीवन में कंप्यूटर के सामने नहीं बैठे, क्या वो अचानक इस डिजिटल व्यवस्था को चला पाएंगे? और अगर चल भी लें तो क्या उनकी शिकायतें उतनी ही गंभीरता से सुनी जाएंगी जितनी किसी दफ्तर के सामने जाकर किए गए हंगामे की जाती हैं? फिर भी ये व्यवस्था है। आप पोर्टल पर जाएं, पीपीओ नंबर, आधार और मोबाइल नंबर डालें, लॉगिन करें और शिकायत दर्ज करें। आपको एक नंबर मिलेगा जिससे आप ट्रैक कर पाएंगे। ये सुनने में आधुनिक लगता है, लेकिन असली सवाल है, क्या ये प्रक्रिया वास्तव में काम कर रही है? क्या हर शिकायत का समाधान हो रहा है, या फिर ये सिर्फ शिकायत दर्ज करने का एक और तरीका बनकर रह गया है? ऐसे ही एक पेंशन धारक की कहानी सामने आई। 83 साल के रमेश कुमार, उनका हक, उनकी वृद्धावस्था पेंशन उन्हें नहीं मिल रही थी। वे लगातार विभाग के चक्कर लगाते रहे, लेकिन जब उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज की, तभी जाकर न सिर्फ पेंशन शुरू हुई, बल्कि पूरा एरियर और ब्याज समेत उन्हें भुगतान भी हुआ। यह उदाहरण हमें बताता है कि अगर दबाव बनाया जाए तो व्यवस्था भी झुकती है। लेकिन क्या हर बुजुर्ग के पास इतनी ताकत, इतना धैर्य और इतनी जानकारी होती है कि वो इस लड़ाई को लड़ सके? यहाँ सवाल व्यवस्था से है। अगर नियम साफ हैं तो फिर नागरिक को क्यों साबित करना पड़ता है कि उसका हक उसी का है? क्यों हमें बार बार उस व्यवस्था को याद दिलाना पड़ता है जो हमारे टैक्स और हमारी सेवा से ही बनी है? अब बात करते हैं महंगाई भत्ते की। हर साल सरकार कहती है कि महंगाई बढ़ी है, इसीलिए भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन सोचिए, जब रसोई गैस का सिलेंडर 1000 रुपए से ऊपर पहुंच जाता है, दाल, तेल और सब्जी के दाम रोज बदलते हैं, तब ये 3-4% की बढ़ोतरी क्या वास्तव में राहत देती है?
आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से जून 2025 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में लगभग 3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यानी अब आपका महंगाई भत्ता 58% हो जाएगा। सरकार कहती है कि जुलाई से सितंबर का एरियर भी दिया जाएगा। सुनने में दिलेरी से जुलाई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में लगभग 3% हो जाएगा। अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सचमुच उस महंगाई की भरपाई कर पाएगा जिसका सामना आप रोज अपनी थाली में करते हैं? अब आते हैं आरबीआई के उस सर्कुलर पर जो हाल ही में आया है। आरबीआई ने साफ कहा है कि अगर पेंशन के भुगतान में देरी होती है तो बैंक जिम्मेदार होंगे।